रैकेट चल रहा है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा माफियाओं के गोद में प्रशासन और आयोग बैठ गई है। निश्चित रूप से छात्रों के साथ शिक्षकों को तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन शिक्षक आ नहीं रही है। काफ़ी अफसोसजनक मतलब कोई शिक्षक बोलने को तैयार नहीं है। सड़क पर तो आने की दूर बात है, कोई शिक्षक बोलने को तैयार नहीं है। एक दो शिक्षक का ही नाम अगर लिया जाए तो बोलते हैं, बाद बाकी किसी से भी बोलने का कोई उपेक्षा नहीं कि वो बोलेंगे भी। पटना का बच्चा है, उनको इतना ऊपर पहुंचा है, ठीक है ना, पर आज इतना ऊंचाई पर पहुंच के खान सर पटना के बच्चों के लिए कुछ बोलने से कतरा जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सरकार और आयोग की जो बात है या जो दबाव है, निश्चित रूप से उनके ऊपर दबाव होगा कि हम नहीं बोले। आप देखेंगे अग्निवीर में भी एक खान सर पर कार्रवाई हुई और दूसरे रहमान सर पर कार्रवाई हुई है ना। आर्थिक इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लगातार परेशान रहे, 15-20 दिन तक नहीं रहे। तो इसलिए कोई शिक्षक बोलने नहीं चाहते हैं। हाँ, बात यह है कि खान सर तो शिक्षक, मैं उनको तो मानता ही नहीं। देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय पता नहीं होगा, मैं मानता हूँ कि नहीं हो सके, लेकिन अब तो उनको पता है कि पटना में दौरा कर छात्रों को लाठीचार्ज हुआ है। तो अब संख्या अगर 50,000 हो जाए तो फिर व्यवस्था ही कुछ और लगे, लेकिन लोग आते नहीं हैं। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि आप बैठक में आइए, और जिस दिन आंदोलन तय हो, चाहे आंदोलन कैसा भी हो, धरना प्रदर्शन होगा, विरोध मार्च होगा, पैदल मार्च होगा, तो उसमें आपको आना पड़ेगा। अगर नहीं आइएगा तो आप लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। निश्चित रूप से आप साथ दीजिए संगठन का, छात्र नेताओं का, निश्चित रूप से लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। रीट्स न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं उन छात्रों के पास जो 4 तारीख को आंदोलन किए थे, 4 जनवरी को, और उनको बुरी तरह से लाठी डंडों से मारा गया था। तो आगे जानते हैं कि इनका प्लान क्या है और क्या आगे का सोच रहे हैं आप लोग। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की बातें हुई है बिहार सरकार और आयोग द्वारा कि छात्रों के मन में ये जो व्यवस्था है उसमें एक हुआ कि एक पेपर आउट हुआ, BSSC 3G CGL ग्रेजुएट लेवल का पेपर आउट हुआ। जब पेपर आउट हुआ तो सरकार और आयोग मानने को तैयार नहीं थी कि आउट हुआ है। जब जांच हुई तो जांच में पाया गया कि परीक्षा के दौरान, यानी 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा थी और 11 बजे कुछ मिनट में पेपर आउट हुआ। तो निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट हुआ, तो आपने जांच किया और एक पाली की परीक्षा जो है रद्द कर दिए। तो आप आगे की जो विषय है, परीक्षा एक है और अतिरिक्त पाली, यानी 2 अतिरिक्त पाली, यानी 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली की जो परीक्षा है उसको रद्द कराने की मांग छात्र नेताओं और छात्र संगठन की तरफ से रही है। लगातार बैठकें हुई और जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, पहले ट्विटर आंदोलन चला, सबसे ज़्यादा ट्वीट हुआ पूरे देश में, नंबर 1 पर ट्रेंड किया। और उसके बाद 4 जनवरी का जो प्रोटेस्ट हुआ, तो इस कड़कड़ाती ठंड में पटना प्रशासन द्वारा दौरा कर निहत्थे छात्रों को ऐसे मारा गया जैसे लगता है कोई आतंकवादी घुस आया हो पटना में, कोई अफगानिस्तानी या पाकिस्तानी घुस आया हो। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हम लोग आशा करते हैं कि छात्र अभी भी, और लगातार आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि ये जो छात्रों की समस्या है उस पर निदान कीजिए और जो अतिरिक्त पाली है, 2 अतिरिक्त पाली है, उसको रद्द किया जाए। आपको बता दें कि 21 और 22 तारीख के दिन, यानी शनिवार और रविवार के दिन एक बैठक है शाखा मैदान में। तो शाखा मैदान में जो बैठक होगी उसमें ये आयोजित हो जाएगा कि आखिर आगे की रणनीति कैसे तय होगी, आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, छात्रों के बीच में जो कुंठा है व्यवस्था के खिलाफ और आयोग के खिलाफ वो किस प्रकार की होगी, इन सब चीज़ों को लेकर एक बैठक आयोजित होगा। बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा किसके नेतृत्व में आगे की रणनीति और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। निश्चित रूप से छात्र संगठन एकजुट है, छात्र एकजुट है, जो व्यवस्था है उसके खिलाफ में हम लोग एक आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अच्छा, हर एग्ज़ाम जो हो रहा है बिहार में, या BPSC हो या BSSC CGL हो, सबका पेपर लीक हो जा रहा, तो सरकार कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार कौन है ये सब चीज़ का? देखिए, निश्चित रूप से जब व्यवस्था बदलती है, आप एक घर में कोई बच्चा या कोई भी लोग जब कोई गलती करता है, उसका गार्जियन जो घर के सर्विस सर्वा होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं। तो निश्चित रूप से जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। अगर आयोग परीक्षा लेने में संभव नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आयोग के जो अध्यक्ष है उनको हटा दीजिए, उनको सस्पेंड कीजिए। अगर नहीं है, आप देखिएगा जब ग्रेजुएट इंटर लेवल जो परीक्षा आई तो उसमें हुआ कि लगातार जांच में ये आया कि जो चेयरमैन है सुधीर कुमार, उनके द्वारा ही प्रश्न पत्र आउट हुए, और पहले ही तो हुआ ही नहीं कि प्रश्न पत्र आउट हुआ, तो लगातार घाल-मेल। तो निश्चित रूप से जो 8 वर्ष के बाद आई, तो ये आज से नहीं, ये जो रैकेट चल रहा है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा माफियाओं के गोद में प्रशासन और आयोग बैठ गई है। अच्छा, एक सवाल सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल है कि जब छात्र यहाँ पटना में मार खाएं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है पटना में, पर कोई भी शिक्षक है जो खुलकर सामने नहीं आया, छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाया।
निश्चित रूप से निश्चित आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जिम्मेवारी ये भी है ना कि रिजल्ट होना चाहिए छात्रों का, और छात्रों का रिजल्ट किस प्रकार से नहीं हुआ तो परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट हो गए। तो जब आउट हो गए प्रश्न पत्र, एक रैकेट जो चल रहा है उसके खिलाफ में, तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ शिक्षकों को तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन शिक्षक आ नहीं रही है। काफ़ी अफसोसजनक बात है, कोई शिक्षक बोलने को तैयार नहीं है। सड़क पर तो आने की दूर बात है, कोई शिक्षक बोलने को तैयार नहीं है। एक दो शिक्षक का ही नाम अगर लिया जाए तो बोलते हैं, बाद बाकी किसी से भी बोलने का कोई उपेक्षा नहीं कि वो बोलेंगे भी। यही सब शिक्षक जब वैकेंसी नहीं आ रहा था, एग्जाम नहीं हो रहा था एनटीपीसी का, रेलवे का, तो ट्विटर पर डेली ट्रेंडिंग करवा दे रहे थे और यूट्यूब पर डेली 2 वीडियो बनाकर डाल रहे थे। तो पर वही पटना में जब छात्र मार खा जाता, वो भी एक समझिए कि लाठी डंडों से पूरा मार खाता, माथा फूटता है, पैर टूटता है, पर किसी का एक मतलब पोस्ट नहीं आता, न फेसबुक पर, न ट्विटर पर, न यूट्यूब पे। निश्चित रूप से आपने कहा ना कि आरआरबी एनटीपीसी में, तो उस समय में खान सर का काफ़ी नाम हुआ करते हैं, है ना, खान सर उस समय। तो खान सर ट्विटर कैंपेनिंग कराए, बहुत पूरे देश में ट्रेंड हुआ और लगातार वो बोलते भी रहे, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाते रहे, अपने यूट्यूब पर बोलते रहे। तो बीच में आप देखेंगे एक चीज़ में वो बोल दिए कि सरकार जो है ना आपकी बातों को मान ली, जबकि सरकार उस समय मानी नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी के नेतृत्वकर्ता हम ही थे। इसके बावजूद भी 10 दिन आगे तक लड़ाई चलते रहे, मीडिया से हमारी बातचीत होती थी, हम बिल्कुल नहीं। खान सर अगर कहें तो लिखित आश्वासन मिलना चाहिए ना सरकार की तरफ से। अच्छा, तो खान सर पटना का बच्चा है, उनको इतना ऊपर पहुंचा है, ठीक है ना, पर आज इतना ऊंचाई पर पहुंच के खान सर पटना के बच्चों के लिए कुछ बोलने से कतरा जा रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से सरकार और आयोग की जो बात है या जो दबाव है, निश्चित रूप से उनके ऊपर दबाव होगा कि हम नहीं बोले। आप देखेंगे अग्निवीर में भी एक खान सर पर कार्रवाई हुई और दूसरे रहमान सर पर कार्रवाई हुई, है ना। आर्थिक इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लगातार परेशान रहे, 15-20 दिन तक नहीं रहे। तो इसलिए कोई शिक्षक बोलने नहीं चाहते हैं। हाँ, बात यह है कि खान सर तो शिक्षक, मैं उनको तो मानता ही नहीं। वो तो यूट्यूबर है और यूट्यूबर के माध्यम से करोड़ों फॉलोअर उनको है, मैं मानता हूँ। लेकिन शिक्षकों की भूमिका है, बहुत सारे शिक्षक पटना में हैं जो काफ़ी मेहनत करके छात्रों को पढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से उनको छात्रों के साथ सहानुभूति है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको आना चाहिए और बोलना चाहिए। लेकिन अब युवा अकेले हो गया। पटना का जो बीएसएससी के छात्र हैं वो मेरे हिसाब से वो अकेले हो गए, तो वो अकेले कैसे लड़ेंगे? इसका आपके पास कोई प्लान है? देखिए अकेले नहीं है वो, आप शिक्षकों का उसमें हेल्प करने की क्या बात है या क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है। छात्र एकजुट हैं। नहीं, वही युवा मतलब सिर्फ छात्र एकजुट है, उनके साथ किसी का सहारा नहीं? नहीं, बिल्कुल सहारा है। देखिए जब आंदोलन लगातार नहीं होता है, आंदोलन 4 जनवरी को आंदोलन हुआ, उसके बाद काफ़ी ठंड थी, सरकार के पास भी ऐसे नहीं कि आज आंदोलन हुआ और आपने जो जवाब मांगा, प्रश्न किया, उसका जवाब तुरंत आपको मिल जाए। सरकार के पास भी अल्टीमेटम दिया गया कि आखिर आप प्रश्न पत्र जो आउट हुए उसका प्रश्न रद्द कीजिए। तो सरकार को तो पता ही नहीं, नीतीश जी तो बोलते हमको पता ही नहीं, तो सरकार क्या जवाब देगा इस चीज को? देखिए भी तो है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय पता नहीं होगा, मैं मानता हूं कि नहीं हो सके, लेकिन अब तो उनको पता है कि पटना में दौरा के छात्रों को लाठीचार्ज हुआ है। तो निश्चित रूप से आगे की जो कार्रवाई होगी, छात्र संगठन एकजुट है, छात्र नेता एकजुट है और बैठकों में निर्णय हो जाएगा कि आगे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। 21-22 को आपका बैठक है, कहाँ पे है? शाखा मैदान, कांग्रेस यहाँ शाखा मैदान, राजेंद्र नगर रोड नंबर 5 बैठक है और उसमें निर्णय तय हो जाएगा कि आखिर आगे की कैसे लड़ाई लड़ने के पीछे हटने की बात नहीं हो रही है, अब लड़ाई लड़ने की बात है। क्योंकि हम लोग भी 10 दिन देख लिए ना कि 4 जनवरी से आखिर क्यों नहीं सरकार आखिर क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की। तो लगातार आयोग ये छिपाने का काम, अपने जिसने कुकृत किया है उसने छिपाने का प्रयास किया कि प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए हैं। प्रश्न पत्र बिल्कुल आउट हुए हैं और दोनों पाली के प्रश्न पत्र बिल्कुल मार्केट में, अरे व्हाट्सएप चल जाइए, फेसबुक चल जाइए, सर्कुलेट हो रहे हैं लगातार। एग्जाम का मतलब खत्म होने के 2 घंटा पहले ही आउट हो गया था कि एग्जाम शुरू होने के कुछ देर बाद आउट हुआ था प्रश्न पत्र? देखिए आर्थिक अपराध इकाई जांच किस प्रकार से कर रही है, उसका दिशा कैसे है, लेकिन हम लोग के पास जो आया वो 9:09 में है। वो हो सकता है कि क्या हो, लेकिन उन्होंने माना ना कि 1 मिनट पहले निश्चित रूप से ओवरलैप करते हुए, व्यवस्था को तोड़ते हुए, अगर जूता चप्पल आपको लेके नहीं पहन के जाना है, जूता और मोजा खुलवा दे रहे हैं, मोबाइल लेके कैसे चला गया कोई? निश्चित रूप से बिल्कुल धांधली के संकेत है और धांधली हुआ है, व्यापक तौर पर धांधली हुआ है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को परीक्षा रद्द करना पड़ेगा। छात्र संगठन विरोध में जरूर उतरेंगे, निश्चित रूप से उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे विरोध पर? उसका जीवन बर्बाद हो गया। 9 लाख अभ्यर्थी का कोई सुनने वाला है? 9 लाख अभ्यर्थी हैं, उनके माँ बाप के सपने हैं, बच्चा यहाँ पर दाल रोटी चावल खा के कैसे अपने जीवन व्यतीत करता है। अगर युवा जागरूक हो जाएगा बिहार का, आप लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम भी कवर कर रहे थे, उसमें से 4-5 हज़ार बच्चा थे, अगर 50,000 बच्चा रोड पर उतर जाएगा तो सरकार का हिम्मत है कि पेपर
नहीं कैंसिल करें? बिल्कुल बिल्कुल, आपका परसेंटाइल के मुद्दा पर हम और दिलीप भाई साथ में थे। 10,000 के आसपास स्टूडेंट उतरे थे और 10,000 दिल्ली में भी उतरे थे विकास देव कीर्ति सर के आह्वान पर। तो निश्चित रूप से हम लोग एकजुट हैं। अब संख्या अगर 50,000 हो जाए तो फिर व्यवस्था ही कुछ और लगे, लेकिन लोग आते नहीं हैं। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि आप बैठक में आइए और जिस दिन आंदोलन तय हो, चाहे आंदोलन कैसा भी हो, धरना प्रदर्शन होगा, विरोध मार्च होगा, पैदल मार्च होगा, तो उसमें आपको आना पड़ेगा। अगर नहीं आइएगा तो आप लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। निश्चित रूप से आप साथ दीजिए संगठन का, छात्र नेताओं का, निश्चित रूप से लड़ाई आगे लड़ी जाएगी।